वाले, अगर पढ़ना आता है तो उठाओ कुरान और पढ़ो अल्लाह का फरमान। मैंने कुरान को उठाया और कुरान पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने देखा कि ऐ गुलामों, तुम जिस नबी पर दरूद पढ़ते हो वो नबी इतने अजीम है कि जिनका मर्तबा खुदा के बाद है, इसलिए तुम नबी पर दरूद पढ़ने वाले हो, तुम नबी पर सलाम पढ़ने वाले हो, तो अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो कम है। उस नबी की कुर्बत का आलम यह है, कुरान कहता है अन्नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। बोलने वहाँ बैठे ही स्टेज पे बैठे बाबा, उलमाए कराम, शोहराए कराम, सामईन इश्क वफा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आप दे न सके ऐसा तो नहीं मांगा, जो आप दे न सके ऐसा तो नहीं मांगा, सलाम ही तो किया था, कोई चंदा नहीं मांगा। मैंने बड़ी मोहब्बत से सलाम किया, मगर कुछ लोगों ने जवाब दिया और कुछ लोग जवाब देने वाले को देखते रह गए। फिर से मैं मोहब्बत से सलाम करता हूँ, मोहब्बत से जवाब दीजिए पूरा मजमा। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। खिरत को माइले परवास कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। और इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। पाँव तूने बख्शी तो अंदाज़े सफ़र भी देना। इलाही पहले मैं गूंगा था, ज़बान तूने बख्शी। इलाही पहले मैं गूंगा था, ज़बान तूने बख्शी। अब जो बोलूं तो बातों में भी असर देना। हज़रात, बाद नमाज़े मगरिब से लेकर अब तक फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठकर उलमाए कराम और शोहराए कराम की नात खानी और बयान सुनकर
अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा कर रहे हैं। हमारे दरमियान में जमाते अहले सुन्नत के अच्छे अच्छे चेहरे मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ मुफ्ती कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलामत हुसैन साहब रौनक स्टेज हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना हसीब रज़ा अमजदी साहब, ये भी रौनक के स्टेज हैं। और मुझसे बेशतर बड़े खूबसूरत अंदाज में जिनका कलाम आपने समाअत किया है, मेरी मुराद हज़रत सबीह रज़ा साहिब। ए बच्चा, अब कोई नहीं बोलेगा, जब बोलने के लिए कहूँगा तब बोलेगा। बड़ी अच्छी समाअत है आपकी, काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं और इमदाद भी कर रहे हैं। ये बैठे हैं फिर आएंगे, अभी तो एक कलाम आपने सुना है और आपके खतीब व इमाम का तो जवाब ही नहीं है। बैक वक्त वो हकीम साहब भी हैं, खतीब साहब भी हैं, नकीब साहब भी हैं और शायर साहब भी हैं। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। हजरात, थोड़ी देर के लिए मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया हूँ। बस मैं खूंटी गाड़ के निकल जाऊँगा। ये उलमाए कराम मुकम्मल शामियाना लगाएंगे। थोड़ा जहन को बनाइए तो मैं कुछ बातें कम वक्त में आपसे करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। घबराइए नहीं, ये सब होता ही रहता है। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबदे खज़रा के मकी ताहा यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसा चारह साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सयाह ला मकाम मालिक इंसो जां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफ़ा पेश करने की सादत हासिल करें। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, आपने दुरूद पढ़ा है माशाअल्लाह। यके बाद दिगरे उलमाए किराम की टीम आ रही है। आप सबों को मुलाहिज़ा करेंगे, आपने दुरूद पढ़ा है, तबीयत मचल गई है। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबरिल इल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दुरूद पढ़ने की बात आए तो सुन्नियों को मचल जाना चाहिए और अपने नबी पर मचल मचल कर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।
इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि कोई सुने न सुने, जिस नबी पर हम दुरूद पढ़ते हैं वो नबी अगरचे लेटे हैं मदीने में, मगर हकीकत ये है कि रहते हैं आशिकों के सीने में। अपने कब्रे अनवर में रहकर हमारे दुरूद को भी सुनते हैं और दुरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। आप कहेंगे मौलाना आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं, उलमा इकराम मौजूद है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा की हदीस बोलती है। आका इरशाद फरमाती हैं अस्मओ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम। ए बच्चा इधर देखो बेटा, आका फरमाती हैं अस्मओ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, सुनने के लिए करीब होना जरूरी है और पहचानने के लिए देखना जरूरी है। बगैर करीब रहे सुना नहीं जा सकता और बगैर देखे पहचाना नहीं जा सकता। मैं आपके करीब हूं, आप मुझसे करीब हैं, मेरी गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं, आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। कल कहीं अगर मुलाकात हो गई मौलाना हसीब रजा अमजदी साहब से तो आप कहेंगे मौलाना मैं आपको पहचानता हूं। ये कहेंगे कैसे? तो आपका जवाब होगा कि कल के जलसे में मैंने आपको देखा था। बगैर करीब रहे सुना नहीं जा सकता और बगैर देखे पहचाना नहीं जा सकता। सवाल ये है कि मुस्तफा लेटे हैं मदीने में, मगर फरमाते हैं कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूं और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हूं। या रसूल अल्लाह, क्या आप हमसे करीब हैं? और अगर करीब है तो कितना करीब है? और जब करीब है तो फिर दीवाना इतना क्यों तड़पता है? जब भी हाजियों का काफिला रवाना होता है तो आशिकों की आंखें बरसने लगती है। वो दिल ही दिल में सोचता है काश अल्लाह हमें भी दौलत देता, मदीना तैयबा हाजिर हो जाता। काश अल्लाह हमें भी दौलत देता, रोज़े रसूल पे हाजिरी देता। काश अल्लाह हमें भी दौलत देता, मुस्तफा की चौखट पर खड़े होकर बारगाहे मुस्तफा में दुरूद सलाम का हदिया पेश करता। वो दीवाना वार कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब हमें हिंदुस्तान में रहने का दिल नहीं चाहता। अब हम तो यही चाहते हैं कि आपका दर हो, इस गुलाम का सर हो। आशिक की जबान में समझो, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप कैसे सुनते हैं? आप लेटे हैं मदीने में, मगर आपसे मोहब्बत करने वाले सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं बल्कि जहां जहां इस्लाम फैला है वहां वहां आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर इस्लाम करबला आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले करबला में भी है।
अगर इस्लाम बगदाद आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले बगदाद में भी है। अगर इस्लाम हिंदुस्तान आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में भी है। अगर इस्लाम अजमेर आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले अजमेर में भी है। अगर इस्लाम देवा आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले देवा में भी है। अगर इस्लाम के छौछा आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले के छौछा में भी है। अगर इस्लाम बंगाल आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले बंगाल में भी है। अगर इस्लाम बरेली आया है तो आपसे मोहब्बत करने वाले बरेली में भी है। और बरेली के एक आशिक सादिक, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान के मोहब्बतों के सदके आज आशिकों का मजमा यहाँ भी लगा हुआ है, आशिकों की अंजुमन यहाँ भी सजी हुई है। मगर या रसूल अल्लाह ने कसम, आप कैसे सुनते हैं हम गुलामों की पुकार को? आप कैसे सुनते हैं बगदाद की आवाज को? आप कैसे सुनते हैं करबला की निदा को? आप कैसे सुनते हैं बरेली की आवाज को? आप कैसे सुनते हैं मारहला की सदा को? आप कैसे सुनते हैं देवा की आवाज को? आप कैसे सुनते हैं हम गुलामों के तुरूद को कैसे सुनते हैं? तो जैसे ही हमने आलम तसव्वुर में बारगाह मुस्तफवी में अर्ज किया तो कुरान ने कहा, ओ नबी की बारगाह में सवाल करने वाले उठाओ कुरान और पढ़ो अल्लाह का फरमान। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ नबी की बारगाह में सवाल करने वाले, अगर पढ़ना आता है तो उठाओ कुरान और पढ़ो अल्लाह का फरमान। मैंने कुरान को उठाया और कुरान पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने देखा कि ऐ गुलामों, तुम जिस नबी पर दरूद पढ़ते हो वो नबी इतने अजीम है कि जिनका मर्तबा खुदा के बाद है। इसलिए तुम नबी पर दरूद पढ़ने वाले हो, तुम नबी पर सलाम पढ़ने वाले हो, तो अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो कम है। उस नबी की कुर्बत का आलम यह है, कुरान कहता है अन्नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों, जिस नबी पर तुम दरूद पढ़ते हो वो नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। वो नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। हाँ 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 हाँ, इधर देखो, इधर देखो, हो गया शुरू। इसलिए दुरूद पढ़िए नबी की बारगाह में और ताल्लुक जोड़िए, मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए, है ना? ऐसा ताल्लुक बनाइए कि कब्र में जाएं, नबी देखें और कह दें मेरा गुलाम है। नजर में नजर से मुलाकात कर ली। जब तक नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि नजर में नजर से मुलाकात कर ले, नजर में नजर से मुलाकात कर ले, नजर में नजर से मुलाकात कर ले, कि रहे दोनों खामोश और बात कर ले, रहे दोनों खामोश और बात कर ले, नजर में नजर से मुलाकात कर ले। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा मम्मगिल इल्मी वल हिकमी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।
जरा जहन को हाजिर कीजिए। जब से हम पैदा हुए हैं और होश संभाला है, यही सुनते चले आ रहे हैं, यही पढ़ते चले आ रहे हैं, यही पढ़ाते चले आ रहे हैं कि अल्लाह एक है। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसके जैसा कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बाप है। अल्लाह की शान ये है कि कुल हु अल्लाहु अहद है, वो अल्लाहु समद है, वो लम यलिद वलम यूलद है, वो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। वो अल्लाह वो है जिसके इब्तदा की इब्तदा नहीं, अल्लाह वो है जिसके इंतहा की इंतहा नहीं, अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह वो है जिसके इब्तदा की इब्तदा ना हो, अल्लाह वो है जिसके इंतहा की इंतहा ना हो। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। दुनिया नहीं थी मगर अल्लाह था, आसमान नहीं था मगर अल्लाह था, चांद नहीं था मगर अल्लाह था, सूरज नहीं था मगर अल्लाह था, सितारे नहीं थे मगर अल्लाह था, चांद की चांदनी नहीं थी मगर अल्लाह था। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। और एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिए कि सबसे पहले मुस्तफा का जिक्र करने वाला खुदा है, और जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। तो उस वक्त भी मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। तो उस वक्त भी मेरे नबी का जिक्र हो रहा होगा। घटाने वाले घट जाएंगे मगर नबी का जिक्र ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। इसलिए आला हजरत ने पैगाम दे दिया, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह वो है जो हमेशा से है, जहन में रहे, और जो सबसे पहले हो वही सबसे बड़ा है। जो सबसे पहले हो वही सबसे बड़ा है। मोहब्बत से बोलिए, वही सबसे बड़ा है। तो हमने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो जो बड़ा होगा वही इबादत के लायक होगा, जो बड़ा होगा वही माबूद होगा, जो बड़ा होगा उसी को सजदा किया जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा उसी की परस्तिश की जाएगी, जो सबसे बड़ा होगा उसी की इबादत की जाएगी। तो हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम से पूछिए, आप जब ये कलमा पढ़ते हो तो कहते हो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा
कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे बंदे हैं। ज़हन को करीब कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। पूछिए मुफ्ती सलामत साहब से कि गवाही देने के लिए देखना जरूरी है कि नहीं। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा हसीब रजा से, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा औरंगजेब अशरफी से कि गवाही देने के लिए देखना जरूरी है कि नहीं, तो ये लोग कहेंगे हाँ बगैर देखे अगर तुमने गवाही दे दिया तो चीटिंग होगी, झूठ कहलाएगा। बगैर देखे गवाही नहीं दी जा सकती। और हम गवाही देते हैं अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, वहदहू ला शरीक है, उसके जैसा कोई नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक बात बताइए, जब आपने देखा नहीं खुदा को तो गवाही कैसे दे दिया? बगैर देखे गवाही देना दुरुस्त नहीं, चीटिंग कहलाएगी। समझ रहे ना? तो आपसे पूछा जाए कि आपने खुदा को देखा है, जवाब मिलेगा मैंने नहीं देखा। अल्लामा हसीब रजा ने देखा है, इनका भी जवाब होगा मैंने नहीं देखा। अल्लामा औरंगजेब अशरफी साहब से पूछिए आपने खुदा को देखा है, जवाब होगा मैंने नहीं देखा। मुफ्ती सलामत साहब से पूछिए आपने देखा है, उनका भी जवाब होगा मैंने नहीं देखा। शायर इस्लाम हजरत सबी रजा साहिर से पूछिए कि आपने खुदा को देखा है, इनका जवाब होगा मैंने नहीं देखा। ये हमारी और आपकी बात है, ज़हन को करीब कीजिए। खुदा को देखने की बात है तो सुनिए, हजरत आदम ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत शीश ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत यहिया ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत याकूब ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत इस्माइल ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत हारून ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत मूसा ने भी खुदा को नहीं देखा, हजरत ईसा ने भी खुदा को नहीं देखा। कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम में से एक कम। मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। किसी ने नहीं देखा, आदम ने भी नहीं देखा, शीश ने भी नहीं देखा, हजरत यहिया ने भी नहीं देखा, हजरत ज़करिया ने भी नहीं देखा, हजरत याकूब ने भी नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने भी नहीं देखा, हजरत इस्माइल ने भी नहीं देखा, हजरत मूसा ने भी नहीं देखा, ईसा ने भी नहीं देखा। आपका जवाब होगा मौलाना किसने देखा? तो ये उलमा इकराम कहेंगे आदम ने नहीं देखा तो क्या हुआ, हम अपने तरफ से गवाही नहीं देते। मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए तो आगे जुमला आएगा। और मोहब्बत से बोलिए या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लामा इरफान साहब कहेंगे, अल्लामा औरंगजेब अशरफी कहेंगे, मुफ्ती सलामत साहब कहेंगे, शायर इस्लाम सबी रजा साहिर साहब कहेंगे मौलाना हमने भी नहीं देखा है, इन लोगों ने भी नहीं देखा है। लेकिन सुनिए, हमने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, इन्होंने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, आदम ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, शीश ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, यहिया ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, ज़करिया ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, सुलेमान ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, हजरत मूसा ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ, ईसा ने भी नहीं देखा तो क्या हुआ। एक देखने वाले मुस्तफा ने देख लिया है। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक देखने वाले मुस्तफा ने देख लिया है। मैंने कहा कब देखा, तो कुछ लोग इसमें पड़े रहते हैं कि देखा कि नहीं देखा, और ये कहते हुए नजर आते हैं मुस्तफा पीठ के पीछे भी नहीं देख सकते।
मुहिब और महबूब की मुलाकात में मुस्तफा अपने माथे की निगाहों से खुदा को देख रहे थे और खुदा मुस्तफा को देख रहा था। इसलिए हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, मैंने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। नारा नहीं लगाने आ रहा है क्या? अभी तो एक से एक लोग उठ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप कहेंगे मौलाना मैं अपने वजूद का तो इनकार कर सकता हूँ मगर खुदा के माबूद होने का इनकार नहीं कर सकता हूँ। मोहब्बत से बोलिए। फिर ध्यान में रहे मेरी तकरीर की वो पहली गुफ्तगू, खुदा एक है। मोहब्बत से बोलिए। वहदहू ला शरीक है, उसके जैसा कोई नहीं। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, आज सब कुछ है तो अल्लाह है, और जब कुछ नहीं होगा तो मोहब्बत से बोलिए अल्लाह रहेगा। ध्यान को करीब कीजिए। जब कुछ नहीं था, अब रब ने चाहा हजरत कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। मोहब्बत से बोलिए। मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, तो रब ने फरमाया कि मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा। जो मेरा हबीब होगा, जो मेरा महबूब होगा, जो रसूलों का इमाम होगा, जो नबियों का नबी होगा, जो पैगंबरों का पैगंबर होगा, वही मेरा महबूब होगा, वही मेरा रसूल होगा। तफसीर रूहुल बयान में है फ़क़बज़ मिन नूरिही सुम्मा क़ाला कूनी हबीबी। मोहब्बत से बोलिए ना। रब तबारक व तआला ने अपने नूरे पाक की एक मुट्ठी भरी और फरमाया कि तू मेरा हबीब बन जा, तू मेरा महबूब बन जा। इसलिए कि अना इश्कों का वांता इश्की, मैं तेरा इश्क हूँ, तू मेरा इश्क है। मैं तेरी मोहब्बत हूँ, तू मेरी मोहब्बत है। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हूँ तू बन के देख, मैं तुझे संवारता हूँ तो संवर के देख। ज़हन को करीब कीजिएगा। जब कुछ नहीं था तो क्या था? अल्लाह था। अभी कुछ बना नहीं, मगर रब चाहता है कि मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा। कुछ नहीं है, सिर्फ नूर खुदाबंदी, ज़ात खुदाबंदी है। और कह रहा है, अपनी जबान से जिक्र कर रहा है, मैं अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया तो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ज़हन में ये बसा लीजिए कि खुदा का जिक्र करने वाला मुस्तफा है ना, और मुस्तफा का जिक्र करने वाला खुदा। वो मुस्तफा सारी कायनात का नबी बनकर इस खाकदाने गीती पर 12वीं शरीफ के अजीम तारीख में तशरीफ लाए। एक बात ज़हन के हाशिए पे नोट कर लीजिए, नबी ना होते तो कुछ नहीं होता। पैगंबर की हदीस है, लौलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ना मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता। अगर नबी ना होते तो चांद की चांदनी नहीं होती। अगर नबी ना होते तो सितारों की चमक नहीं होती। अगर नबी ना होते तो फिर आसमान नहीं होता। अगर नबी ना होते तो फिर जमीन नहीं होती। ये मुस्तफा का सदका है कि हम इस दुनिया में आए। मोहब्बत से बोलिए।
नबी न होते तो कुछ नहीं होता। जहन को करीब कीजिए। और अगर नबी ना आते, और अगर नबी ना आते, मुझको लग रहा है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही क्या? सर के ऊपर से गुजर रहा है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। अल्लामा हसीब रजा अमजदी साहब तो खूबसूरत हैं, मुफ्ती सलामत साहब तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं भी खूबसूरत हूँ। ए बच्ची, बैठो बैठो बैठो, ये लोग ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप कहेंगे मौलाना कोई विक्को टर्मेरिक का इस्तेमाल किया आपने, या फेयर लवली का इस्तेमाल किया? मैं कहूंगा नहीं। माशाअल्लाह। अपने माथे की निगाहों से कि पापा बोले मिल जाएगा। खतीम अहले सुन्नत, आलिम बामल हजरत अल्लामा व मौलाना शाहिद हुसैन मिसबाही साहब की बिला और अल्लामा कबरुज़्ज़मा साहब ये भी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। अब समझ लीजिए कि मुझको सिग्नल मिल गया है। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा था मैं सिर्फ खोटी गाड़ूंगा। ये उलमा इकराम मुकम्मल हजरत समझ रहे ना, ये उलमा इकराम मुकम्मल शामियाना लगाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। जहन को करीब कीजिए। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना चाहूं, तो अपने हबीब के नूर को पैदा किया। कुछ नहीं था, मुस्तफा के सदके में सब कुछ हुआ, है ना। हमें हाथ भी मिला तो मुस्तफा के सदके में, जबान मिली मुस्तफा के सदके में, कान मिला मुस्तफा के सदके में, आंखें मिली मुस्तफा के सदके में। अल्लाह ने एहसान के तौर पे सब कुछ हमें अता किया। मगर एक बात जहन के हाशिए पे नोट कीजिए, अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ नहीं होता, और अगर मुस्तफा 12वीं शरीफ के दिन तशरीफ न लाते तो आंखें तो मिल जाती, मगर देखने का तरीका हमें कौन बताता। कान तो मिल जाता, मगर सुनने का तरीका हमें कौन बताता। पाँव तो मिल जाता, मगर चलने का तरीका हमें कौन बताता। हाथ तो मिल जाता, मगर पकड़ने का तरीका हमें कौन बताता। ऐ मुसलमानों, ज़हन को करीब करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया किराम को भेजा। हजरत आदम को भी भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत शीश को भी भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत यहया को भी भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। कम पेश 1,24,000 अंबिया किराम में से एक कम सबको भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हमें हाथ दिया, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हमें जबान दिया, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हमें सुनने के लिए कान दिया, मगर अल्लाह ने फख्र की न किया। मगर बारी आई जब पैगंबरों के पैगंबर की, जब बारी आई रसूलों के इमाम की, जब बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की, जब बारी आई सुबह कायनात के शम्सु दुहा की, जब बारी आई शाम कायनात के बदरुद्दुजा की, तो रब ने ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे बंदो, तुम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करो कम है। मेरा एहसान है कि मैंने 12वीं शरीफ की मुबारक तारीख में अपना सबसे प्यारा महबूब तुमको दे दिया है। वो ऐसा महबूब है जिन्होंने अंधों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, आंख वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, पांव वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, नाबीनों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, ऐ लोगों
न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मुस्तफा तशरीफ ले आए, इस्लाम का काम हो गया, है ना। जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद, नबूवत का दरवाजा बंद। मगर कार्य नबूवत की जिम्मेदारी कौन संभाले? अजीजान मिल्लत इस्लामिया देखिए, अल्लामा ताजुद्दीन साहब ये भी तशरीफ ले आए। बस 2 मिनट अपनी गुफ्तगू को समेट लूं मैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कार्य नबूवत की जिम्मेदारी कौन संभाले? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए, नबियों का नबी बनकर तशरीफ लाए। मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं। आका फरमाते हैं अना खातमुन नबीयीन ला नबी जवादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अब कोई पैगंबर नहीं। तो कार्य नबूवत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये सोच में ही थे सहाबा। क्या आका ने अपनी ज़बान मुबारक को हरकत दिया? मोहब्बत से बोलिए। और इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। नबी तो नहीं आएंगे, मगर नबी का दीन कयामत तक चलता रहेगा। और जब जब इसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, इसके चेहरे पर कोई स्याह बादल डालने की कोशिश करेगा, स्याह चादर उड़ाने की कोशिश करेगा, तो आका ने बता दिया हमें, आदम तो नहीं आएंगे, सीस तो नहीं आएंगे, यहिया तो नहीं आएंगे, हजरत ज़करिया तो नहीं आएंगे। कार्य नबूवत की जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी। लेकिन सुनो, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। कार्य नबूवत की जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी। कौन संभालेगा? तो मुस्तफा जाने रहमत ने हमें बता दिया, अब नबी नहीं आएंगे, मगर गुलामे नबी आते रहेंगे। कोई गौस बन करके आएगा, कोई खाजा बन करके आएगा, कोई देवा का वारिस बन करके आएगा, कोई कुतुब बन करके आएगा, कोई मुहद्दिस बन करके आएगा, कोई मुफस्सिर बन करके आएगा। सुन सुन, नबूवत का दरवाजा बंद है, मगर विलायत का दरवाजा खोल दिया गया है। और जब जब दीन पर हमला होगा, हर सदी के सिरे में एक मुजद्दिद आता रहेगा। ऐ मुसलमानों, गौसे आजम भी अपने दौर के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, आला हजरत अपने दौर के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। जब जब दीन पे हमला होगा, ये विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, औलिया किराम तशरीफ लाते रहेंगे और दीन के सारे मामलात को हमें बताते रहेंगे। इसलिए आप फैजाने एक बात मैं आखिरी बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हम सरकार गौसे आजम के जलसे में बैठे हुए हैं, उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। उनके कैरेक्टर को अपनाइए, उनके किरदार को अपनाइए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा हुए, पैदा होने के बाद शरीयत पे अमल करना शुरू कर दिया। और एक हम हैं, 10 साल ही नहीं, 20 साल के हो गए, 45 साल 50 साल के हो गए, एक पांव कब्र में जाने वाला है, चला गया। मगर फिर भी नमाज के पाबंद नहीं हो पाते, शरीयत मुतहरा के पाबंद नहीं हो पाते। मगर गौसे आजम वो हैं कि जिनका बाप भी वली कामिल था।
जिनकी माँ भी वलीजा थी। वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बस इतना समझ लीजिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, शरीयत पे अमल करना शुरू कर दिया। रमजानुल मुबारक के महीने में दिन को रोजा रखते थे, रात को माँ का दूध पिया करते थे, और हमें बता दिया, मुझको चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वालों, देख मेरा बचपना है, शीर खारगी है, मगर शरीयत का कैसा पाबंद हो। इसलिए अगर तुम मुझसे मोहब्बत करके कामयाब होना चाहते हो तो याद रखना, शरीयत का दामन हाथों से छूटने ना देना, माँ बाप की खिदमत करना, शरीयत को सामने रखना, औलाद की परवरिश करना, शरीयत को सामने रखना, कमाने के लिए जाना रिज़्क़ हलाल के लिए तो शरीयत को सामने रखना। जब तुम ऐसा करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारे लिए है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मेरे साथ कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। पूरा मजमा मेरे सलाम का मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह संभलता नहीं, अब हमारे संभाले। इरफान साहब का मुआवजा उनके हवाले।